सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर का नाम हर कोई पूरी दुनिया में जिनको क्रिकेट से प्यार है, सब उनके नाम को जानते हैं। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल खेलने से हम बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। खेलों के क्षेत्र में हमारे देश के अनेक खिलाड़ियों ने संसार में अपने देश का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। चलो आओ, आज हम उनके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यद्यपि क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया है, किंतु आज भी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के चेहरे खिल उठते हैं। क्रिकेट की चर्चा हो और सचिन का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया है। तो बच्चों, सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखते हैं। उनका एक अपना ही स्थान है। वो जब खेलते हैं तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब कि सब उनको ही देखते रह जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। क्रिकेट की चर्चा और सचिन का नाम ना आए, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया, उनको दिया गया है वह इनाम। भारतीय क्रिकेट के महानायक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी शानदार तकनीक और चमत्कारिक बल्लेबाजी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। भारत क्या, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उनकी बल्लेबाजी का नज़ारा देखने को उत्सुक रहते थे। तो भारतीय क्रिकेट के महानायक मतलब कि जो सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े हीरो हैं, वो कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। दुनिया में उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है, बैट्समैन माना जाता है। जब वो खेलते हैं तो इतना अच्छा खेलते हैं, पूरा डूब जाते हैं ना खेल में। वो इतना अच्छा खेलते हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं उनकी बल्लेबाजी देखकर। लिटिल मास्टर सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कीर्ति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे और मां रजनी कोठारी भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी। सचिन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके दादा ने मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर ही पोते का नाम सचिन रखा। शायद इसलिए क्रिकेट और परिवार के अलावा सचिन को संगीत सबसे अधिक प्रिय है, पसंद है। तो सचिन को अलग नामों से पुकारा जाता है, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, क्रिकेट के भगवान आदि नामों से। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, 24 अप्रैल 1973 में हुआ। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कीर्ति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे और मां रजनी कोठारी LIC में काम करती थी, भारतीय जीवन बीमा निगम में। सचिन अपने भाई बहनों से सबसे छोटे हैं और उनके दादा को संगीत बहुत पसंद था और उनके दादा ने मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर अपने पोते का नाम सचिन रखा। इसलिए सचिन को क्रिकेट के अलावा संगीत से भी बहुत प्यार है। क्रिकेट, परिवार और संगीत से बहुत प्यार है। सचिन ने सबसे पहले जिस गेंदबाज का सामना किया वह थी उसकी आया लक्ष्मीबाई। 2.5 साल के नन्हे सचिन के लिए वह छत पर प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी करती और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गेंदों की ठुकाई करते थे। जब वो 2.5 साल के थे तो उनकी आया थी, जो उनके घर में मेड काम करती थी, उसका नाम था लक्ष्मीबाई। तो वो उनको खेलने के लिए ले जाती थी ऊपर छत पर, जहाँ पर वो प्लास्टिक के बॉल और कपड़े धोने वाले लकड़ी के डंडे से वो खेलते थे क्रिकेट। सचिन के भाई अजीत, जो उनसे उम्र में 11 वर्ष बड़े हैं, स्कूल और कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करते थे। उनका कहना है कि सचिन बचपन में बड़ा शरारती और चपल था। सचिन के बड़े भाई हैं जिनका नाम है अजीत और वो सचिन से 11 साल बड़े हैं। उनका कहना है कि सचिन है जो वो बहुत ही शरारती और बातूनी था। कहाँ, कब? जब वो छोटा था। और सचिन के भाई को, अजीत को भी क्रिकेट खेलने का शौक़ है और वो भी स्कूल और कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करते थे। कभी एक जगह टिकता नहीं था, चक्कर लगाता रहता था। उसे शुरू से आउटडोर गेम्स बहुत पसंद थी। उसमें लड़ने जूझने की पर्याय प्रवृत्ति के साथ दोस्तों के लिए सच्ची लगन और
लगाव भी था। तो सचिन के भाई कहते हैं प्रवृत्ति मतलब कि उनमें नेचर बन गया था। किसका? अपने दोस्तों के साथ सच्ची लगन थी, बहुत प्यार करते थे वो अपने दोस्तों से, बहुत अटैचमेंट थी उनको अपने दोस्तों से, दोस्तों के साथ साथ खेल से। कौन से खेल से? क्रिकेट से। और उनको आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद थी। आउटडोर जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के। सचिन का पहला हीरो खिलाड़ी क्रिकेट नहीं बल्कि टेनिस का सितारा जॉन मैकनरो था। जॉन मैकनरो की तरह सचिन भी हाथ में टेनिस का बल्ला लिए सिर और कलाई पर बैंड बांधे घुमा करते थे। लेकिन टेनिस के प्रति सचिन का लगाव अधिक दिनों तक नहीं टिका और उनका झुकाव क्रिकेट की ओर हो गया। तो पहले उनको क्रिकेट से भी पहले उनको टेनिस बहुत पसंद था। टेनिस का जो बहुत बड़ा खिलाड़ी था जॉन मैकनरो, वो उनको बड़ा पसंद था। वो उनके अंदाज में ही खुद को गेटअप करते थे, उसी तरह से टेनिस का बल्ला लेते थे, उसी तरह से सिर और कलाई पर बैंड पहन कर घूमते थे। लेकिन आस्ता आस्ता उनका लगाव टेनिस से दूसरी तरफ चला गया। कहाँ पर? क्रिकेट की ओर। बचपन से ही सचिन का क्रिकेट खेलने का अपना तरीका था। उनके इसी तरीके और लगाव ने उनके भाई अजीत का ध्यान आकर्षित किया। सचिन एक अलग तरह से खेलते थे, उनका एक अपना स्टाइल था, तो उनका भाई उनसे बड़ा आकर्षित था, बहुत अट्रैक्ट हुआ कैसे वो खेलते हैं। उन्होंने शारदाश्रम विद्या मंदिर के कोच रमाकांत अचरेकर से अपने भाई को क्रिकेट सिखाने का अनुरोध मतलब कि उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई को, रमाकांत कोच थे जो शारदाश्रम विद्या मंदिर के थे, जैसे आपके स्कूल में भी है, मीनाक्षी मैम है, कि ये है, एकता मैम है, मंजीत सर हैं, गुरमीत सर हैं, कोच हैं जो सिखाते हैं अलग अलग गेम्स। उसी तरह से जो शारदाश्रम विद्या मंदिर के कोच थे रमाकांत, तो वो वहाँ पर उस स्कूल में क्रिकेट सिखाते थे। तो उस समय सचिन बांद्रा में घर के पास ही इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। उनके ज़्यादातर दोस्त उसी स्कूल में थे। कोच अचरेकर ने सचिन के पिता को उनका दाखिला शारदाश्रम में करवाने की सलाह दी और शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। प्रोफेसर रमेश ने इस बात का निर्णय बेटे पर ही छोड़ दिया और शारदाश्रम सचिन के घर से बहुत दूर था, साथ ही दोस्तों का साथ छोड़ना भी आसान न था। पर सचिन के लिए क्रिकेट बना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने निर्णय लेने में ज़रा भी देर नहीं लगाई और इस तरह उनका दाखिला शारदाश्रम में करवा दिया गया। जब अजीत ने, जो सचिन के बड़े भाई थे, उन्होंने कोच रमाकांत से अपने भाई के बारे में बात की और कहा कि उनको ट्रेनिंग दीजिए क्रिकेट खेलने की, तो उनके जो कोच थे उन्होंने बोला कि मैं शारदाश्रम में वहाँ पर क्रिकेट सिखाता हूँ और बांद्रा बहुत दूर है, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को क्रिकेट सिखाऊं तो उनको मेरे स्कूल में शिफ्ट कर दो। तो सचिन जिस स्कूल में पढ़ते थे, न्यू इंग्लिश स्कूल में, वहाँ पर उनके बहुत दोस्त थे, उनको स्कूल बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार था उन स्कूल से। तो उनके पिता ने अपने बेटे सचिन को ही बोला कि तुम खुद से फैसला करो कि तुम वो स्कूल छोड़ना चाहते हो और दूसरा स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो। तो सचिन ने पहली प्राथमिकता किसको दी? अपने खेल को दी और उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल छोड़कर शारदाश्रम में दाखिला ले लिया, क्योंकि वो स्कूल क्रिकेट कहते थे कि वहाँ पर वो क्रिकेटर बनाने की एक फैक्ट्री है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते थे। अब शुरू हुआ सचिन का अभ्यास और प्रशिक्षण। अब वो प्रैक्टिस करना शुरू हो गए और उनको शिक्षित किया गया। उनके रमाकांत जो कोच थे उनको बताते थे किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है। प्रतिदिन वह सुबह 6 बजे शिवाजी पार्क में नेट अभ्यास के लिए पहुंच जाते और वहां से स्कूल शारदाश्रम शिवाजी पार्क के पास ही था। शाम को स्कूल से लौटकर वह फिर अभ्यास करते। सचिन के चाचा चाची का घर शिवाजी पार्क के पास ही था। अंततः सचिन को चाचा के घर ही रहने भेज दिया गया। अपने पिता, भाई और कोच के अलावा सचिन पर जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उनमें चाचा और चाची भी शामिल थे। तो अब सचिन जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके पास ही था शिवाजी पार्क था। वहाँ पर वो नेट अभ्यास में नेट लगाई होती थी, आपने देखा होगा टीवी में कि जहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर नेट से वो ग्राउंड को घेरा होता है, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर शिवाजी पार्क में रोज़ सचिन चले जाते थे और प्रैक्टिस करते थे। स्कूल से लौटकर भी वहीं पर अभ्यास करते थे। सचिन ने क्या किया, अपने घर से एक तो स्कूल शिफ्ट कर दिया और घर भी शिफ्ट कर दिया, मतलब कि खुद वो अकेले चाचा चाची के पास ही रहते थे, क्योंकि चाचा चाची का घर उनके ये शारदाश्रम से पास में था। अब चाचा चाची का और कोच का और उनके परिवार का उन पर बहुत असर पड़ा। सब ने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की, उनको आगे जाने का प्रोत्साहन दिया।
बल्लेबाजी सत्र के दौरान कोच अचरेकर अपने प्रिय शिष्य को बल्लेबाजी के नए नए गुर सिखाते और गेंदबाजी के प्रति भी सचिन का आकर्षण शुरू से था। विभिन्न तरह से मीडियम पे और लेग स्पिन करते थे और क्षेत्र रक्षण में भी बड़े मनोयोग से करते थे। नए नए गुर का मतलब नई नई टेक्निक सिखाते थे बल्लेबाजी की, और गेंदबाजी उनको बॉलिंग का भी बड़ा शौक था और बैटिंग का भी बड़ा शौक था। तो वो अलग अलग तरह से उनके कोच थे उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और फील्डिंग कैसे करते हैं वो भी उनमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह था, उसमें भी बहुत ज़्यादा निपुण थे। फील्डिंग भी बहुत अच्छी तरह से करते थे, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। पहली बार क्रिकेट किट खरीदते समय उनके मन में बड़ा कौतूहल मतलब कि बहुत उत्सुकता थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी कि क्या होगा उस किट में। बल्ले पर नज़र पड़ते ही उन्होंने उसे उठा लिया। घुंघराले बालों वाले छोटे कद के लड़के के लिए ये बल्ला बड़ा और भारी था। जब उसको लेके जाया गया क्रिकेट का बैट खरीदने के लिए, तो जो सबसे बड़ा बैट था वो सबसे हैवी था, वजन वाला था, वो उठा लिया। उनका कद इतना छोटा था लेकिन जो बैट था बड़ा था, लेकिन उनको वही बैट पसंद आया। भाई और कोच के रोकने पर भी सचिन ने वही बल्ला लिया और उससे खेलना शुरू किया। आज भी सचिन विश्व में सबसे भारी बल्ले से खेलने वालों में से एक माने जाते हैं। जो सचिन का बल्ला है, जो बैट है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। और दुनिया में कुछ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो, और भी जो खिलाड़ी हैं उनमें वो माने जाते हैं जो कि हैवी बल्ले से, जिनका जो वज़न है काफ़ी ज़्यादा है, उससे खेलते हैं वो बैट से। 12 वर्ष की उम्र में सचिन ने पहली बार एक डिवीज़न के युवा पारसी क्लब की ओर से कांगा लीग में भाग लिया और सचिन की क्रिकेट के रूप में ये कैरियर की शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला शतक सन 1985-86 में अंडर 17 के लड़कों के साथ खेलते हुए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में बनाया। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े लोगों का ध्यान इस विस्मयकारी बालक पर केंद्रित हो गया और सन 1988 में हैरिस शील्ड खेलों में ही सचिन ने अपने मित्र और साथी विनोद कांबली की साझेदारी में 664 रनों का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। सन 1988 और 79 में गुजरात के खिलाफ खेलते हुए वह किसी प्रथम श्रेणी मैच में खेलने वाले सबसे कम आयु के मात्र 15 वर्ष के 232 दिन में क्रिकेटर बने। और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने क्या किया, एक सबसे पहले मैच खेला, कहाँ पर खेला, एफ डिवीज़न के युवा पारसी क्लब की ओर से कांगा लीग में भाग लिया और वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेला, अपने कैरियर की शुरुआत की। और 1885-86 में अंडर 17 के लड़कों के साथ खेलते हुए टेरी शील्ड टूर्नामेंट बनाया और उन्होंने इतने अच्छी तरह से खेला कि सारी दुनिया हैरान हो गई कि वो इतना अच्छा खेलते हैं। और 1988 में हैरिस शील्ड खेलों में भी सचिन ने अपने मित्र मतलब कि अब टेस्ट मैचों में भी उन्होंने अपने क्रिकेट खेला और जो उनका दोस्त, उनका साथी था विनोद कांबली, उसके साथ उन्होंने 664 रनों का इतना बड़ा स्कोर बना दिया। और जो विपक्षी गेंदबाजों के चक्कर में जो उनकी अपोजिट टीम थी, उनको देखकर ही हैरान हो गए, उनके छक्के छुड़ा दिए, मतलब कि उनको हारने पर मजबूर कर दिया। और 1988-89 में गुजरात के खिलाफ खेलते हुए वह किसी प्रथम श्रेणी मैच में खेलने वाले और किसी फर्स्ट श्रेणी के मैच में खेलने वाले वो सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बन गए। सचिन के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत सन 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में के साथ हुई। इस मैच में यद्यपि उन्होंने केवल 5 रन बनाए, पर आने वाले समय सचिन का था 17 वर्ष की कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक मतलब कि 100 रन बनाने वाले वह सबसे कम आयु के दूसरे खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो सबसे पहले जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत की, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो उन्होंने सबसे पहले 5 राउंड बनाए और आउट हो गए 1989 में पाकिस्तान के साथ। तो लेकिन उससे वो निराश नहीं हुए और आने वाले समय सचिन का था, मतलब कि 17 वर्ष की कम आयु में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 रन बनाए, जो कि सबसे कम आयु बनाने वाले दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी बने। इसके अलावा उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे को खेलना, मैंने कम रन बनाए थे, मैं अच्छा नहीं खेलता था, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते गए। पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते गए और नए नए रिकॉर्ड बनते गए। उन्होंने 72 मैचों में मैन ऑफ द मैच और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड प्राप्त किया। मैन ऑफ द मैच जो कि अपने मैच में
जो अपने लोग होते हैं जो अपनी टीम में सबसे अच्छा खेले वो गया मैन ऑफ द मैच। और मैन ऑफ द सीरीज़ जितने भी ये टेस्ट मैच होते हैं उनमें जितने भी खिलाड़ी होते हैं जो सबसे अच्छा खेले उसको बोलते हैं मैन ऑफ द सीरीज़। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले वह पहले तथा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने। तो वनडे मैच होता है जो उसमें दोहरा शतक मतलब कि डबल सेंचुरी बनाने वाले और 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक और इंटरनेशनल मैच खेलने में और उन्होंने वो जो फिर से सेंचुरी बनाई उसको बनाने वाले वो एकमात्र अकेले खिलाड़ी बने। और टीम इंडिया के लिए खेलते हुए वर्ल्ड कप 2011 जीतना सचिन के लिए सबसे ज़्यादा यादगार दिन रहा। तो वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता कब? 2011 में। तो दिसंबर 2012 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की। अब उन्होंने बोला कि मैं वनडे जो मैच होते हैं एक दिवसीय मैच है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैच है उनमें मैं नहीं खेलूँगा। तो अक्टूबर 2013 में उन्होंने T20 मैचों में से भी संन्यास ले लिया। मतलब कि 20-20 ओवर के जो मैच होते हैं उनमें भी जो T20 मैच जो होते हैं उनमें भी उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ पर नहीं खेलूँगा। अंत में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना अंतिम और 200वां मैच खेलकर क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब उन्होंने आखिरी मैच कहाँ पर किया था? वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने अंतिम मैच खेला और 200 रन बनाकर वो क्रिकेट से महानायक ने अलविदा कह दिया। सन 1994 में 1994 में क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन की उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1997-98 में उन्होंने भारत का प्रतिष्ठित खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया और भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें पद्मश्री और सन 2008 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, सन 1914 में उन्हें सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। तो जो अगर हम बोलें कि क्रिकेट में सचिन ने कितने अवार्ड लिए हैं तो उसका कोई हिसाब भी नहीं है। तो सचिन को कितने अवार्ड मिले? भारत रत्न मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्म विभूषण अवार्ड मिला और सबसे सर्वोच्च कहाँ पर मिला? सर्वोच्च सम्मान मिला भारत रत्न। तो एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सचिन कमज़ोर और पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए उन अनेक गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं। वह इस युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आजकल वह भारतीय संसद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं और सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं। तो एक संवेदनशील मतलब कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझदार और बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं सचिन। वो जो कमज़ोर हैं बच्चे और जो पिछड़े वर्ग बच्चों की मतलब कि जिन बच्चों की कोई सहायता नहीं करता, कि जो बच्चे अपने घर से बिछड़ गए हैं या जो बच्चे अपनी जीविका खुद से नहीं चला सकते, कोई अनाथालय इस तरह के बच्चे हैं जो वहाँ पर जो गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए NGO से जुड़े हुए हैं उनकी उन्होंने सहायता की करते हैं और कर रहे हैं। तो वह इस युग के ना केवल सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आजकल वो भारतीय संसद में पार्लियामेंट में वो एक राज्यसभा के सदस्य हैं और सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा रहे हैं। तो कैसा लगा बच्चों आपका ये अध्याय? आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए और अपनी पुस्तक को भी अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।